4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा स्वर्गीय शुक्ला स्मृति पत्रकारिता एवं ज्योतिष सम्मान समारोह। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में होगा फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन। इंदौर में हर साल आयोजित किया जाने वाला सालाना कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर शुक्ला एवं ज्योतिषाचार्य ज्वाला प्रसाद शुक्ला स्मृति पत्रकारिता एवं ज्योतिष सम्मान समारोह इस बार गुरुवार 4 दिसंबर को शाम 7 बजे अभिनव कला समाज गांधी हाल में आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र शुक्ला एवं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला ने बताया कि दैनिक दोपहर एवं स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के सहभाग से आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 6 पत्रकारों का सम्मान और 6 अन्य वरिष्ठ पत्रकारों का अभिनंदन किया जाएगा। इसके साथ ही ज्योतिष के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले 2 ज्योतिष का भी सम्मान निधि एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान होगा। हर वर्ष की तरह पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का विषय स्वच्छ और सुंदर शहर रहेगा। प्रतियोगिता में 11,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, 5,000 रुपए का द्वितीय, 3,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार रहेगा। इसके साथ ही 1,100 रुपए के 8 प्रोत्साहन पुरस्कार भी रहेंगे। प्रतियोगिता में प्रविष्टि के लिए 12x8 साइज के अधिकतम 2 फोटो 25 नवंबर तक जमा कराना अनिवार्य है। इस बार आयोजन का यह 6वां वर्ष है। मंगलवार को इंदौर की सराफा चौपाटी में 2 व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट कुछ इस तरह से हुई मानो वह व्यापारी नहीं किसी निम्न स्तर के आपराधिक तत्व हो। यहां सोना चांदी व्यापारी शुरू से ही सराफा चौपाटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम इन व्यंजन व्यापारियों को यहां पर रखने के लिए अड़ा हुआ है। यही हाल रहा तो किसी दिन यहां पर कोई बड़ी दुर्घटना घटने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। से सकलवंश फूलमाली समाज इंदौर के द्वारा संचालित कोऑपरेटिव संस्था सावित्री देवी ज्योतिबा फुले कोऑपरेटिव संस्था के 5 सालाना चुनाव इस बार भी पूरी तरह से निर्विरोध संपन्न हो चुके हैं। बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश भंडारी ने बताया कि 15 संचालकों के निर्वाचन की घोषणा आज ही कर दी गई है। अब 21 नवंबर को संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव होगा। गौरतलब रहे कि इस बार चुनाव के लिए माहौल बन चुका था, लेकिन समाज का पैसा व्यर्थ न जाए इसके लिए फूलमाली समाज के वरिष्ठ मंडल और सकलवंश फूलमाली समाज की मुख्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के द्वारा पहल कर समझाइश के बाद मामला आपसी सुलह पर निर्धारित हो गया था। इस कारण चुनाव की बजाय सर्वसम्मति से निर्णय हो गया। जैसा कि आपको भी एक सेकंड सर बताएं, आज जो चुनाव हुए थे उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहे और किस तरह का माहौल रहा है? जैसे आज की जो चुनाव कार्यक्रम चल रहा है अपना, उसमें जो आज साधारण सभा थी हमने सम्मेलन की, इसमें 15 लोग निर्वाचित चुने गए दिनांक 13 को। उसमें 19/11 आज दिनांक 19/11/25 को निम्नलिखित जो मैं बोल रहा हूँ उसमें 15 लोग निर्वाचित घोषित किए जा रहे हैं। श्रीमती पंकज मनोज मोरे, श्री रेखा परसराम बुडाना, डॉक्टर शिवानी गोरा, श्री चंद्रशेखर रमेश चंद्र जी रावल, श्री कैलाश रामचंद्र सोलंकी, श्री जितेंद्र बलराम चौहान, श्री सुरेश हीरालाल वर्मा, श्री मनीष शंकरलाल बींजवा, श्री आनंद रामचंद्र पंवार, श्री दिलीप रामचंद्र सिसोदिया, श्री रघुचंद जी मांगीलाल चौहान, श्री अंकित राजेश रावल, श्री मनोज अर्जुन सिंह पंवार, श्रीमती सपना तरुण मोर, सुश्री गंगा बींजवा। इन उक्त 15 लोगों को निर्वाचित घोषित किया जाता है। इन लोगों सबको बधाई। आपका नाम है? मैं सुरेश भंडारी, निर्वाचन अधिकारी, सहकारिता विभाग, इंदौर। थैंक यू। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की याद में आयोजित किया जाने वाला किशोर अलंकरण समारोह का आयोजन इस बार 29 नवंबर 2025 को इंदौर शहर के क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में होने जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वर्गीय किशोर कुमार के पुत्र अमित कुमार ने इंदौर के सभी संगीत प्रेमियों से शामिल होने का निवेदन किया है। नमस्कार, मैं अमित किशोर कुमार गंगोली राग इंडोरियंस के तन्मय पांडे जी और जवाहर जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज जहां बाबा ने पढ़ाई की, वहां पे 29 नवंबर सैटरडे को किशोर अलंकार अवार्ड की शुरुआत कर रहे हैं।
इस अवसर पर मैं अपनी प्यारी बेटी मुक्तिका गांगुली को इस अवार्ड फंक्शन में आपके विशेष स्नेह आमंत्रण पर भेज रहा हूं। सभी किशोर कुमार और अमित कुमार फैंस से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अवश्य आएं और इस फंक्शन को यादगार बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा 2 दिनों में 1000 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों से अर्थदंड वसूल किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा थाना आजाद नगर क्षेत्र में मोहल्ला समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयं पुलिस कमिश्नर आम जनता से रूबरू हुए और उनसे उनकी समस्याओं और सुझावों की भी जानकारियां प्राप्त की। आम जन से बेहतर संवाद के लिए इन दिनों पुलिस और जनता के बीच लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित कुमार सिंह, कृष्णलाल चंदानी, रविंद्र बिलवाल के अलावा थाना प्रभारी आजाद नगर लोकेश सिंह भदौरिया सहित काफी संख्या में रहवासी भी मौजूद थे। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ आरोपी मयूर उर्फ बंटी को पुराना राजकुमार मंडी शिवाजी नगर के पास से गिरफ्तार कर करीब उसके पास से 13 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए। उक्त बदमाश पर लगभग आधा दर्जन से अधिक अपराध पहले से ही दर्ज हैं। इंदौर के नौलखा चौराहा स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा पर बुधवार सुबह कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सबसे पहले पहुंचे और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक एक कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री के कार्य को न सिर्फ याद करना है बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत को भी सम्मान देना था। हम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से विख्यात, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने काम से अपने नाम का परचम लहराने वाली, उनके नाम के साथ भारत को मजबूत स्थिति में लाने वाली ऐसी महिला की जन्म जयंती के अवसर पर इकट्ठा है। सभी लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी और कांग्रेस के लोगों ने संकल्प लिया कि जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक मजबूत सशक्त भारत निर्माण की दिशा में मजबूती से काम किए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को विखंडित कर रही है, खंड खंड में बांटने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जी पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि इस देश को हम किसी भी कंडीशन में बंटने नहीं देंगे। इंदौर में बुधवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आए वरिष्ठ अधिकारियों और MIC दल ने पूरे दिन इंदौर के स्वच्छता मॉडल को करीब से समझा। शहर की अव्यवस्थाओं ने उन्हें यह महसूस कराया कि स्वच्छता की सिर्फ सफाई का विषय नहीं है बल्कि एक मजबूत प्रबंधन, तकनीकी दक्षता और नागरिक सहभागिता का एक संगम है। महापौर पुष्पवंत भार्गव के साथ हुई बैठक में पूरी टीम ने इंदौर द्वारा अपनाए गए डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग प्लांट्स, जीरो वेस्ट वार्ड और गार्बेज फ्री सिटी मॉडल पर गहराई से चर्चा की। महापौर ने बताया कि शहर हर कदम पर नवीन प्रयोग कर रहा है और यही निरंतर इंदौर को लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाए हुए है। देश के अंदर और देश के बाहर के कई सारे दल इंदौर की स्वच्छता को देखने आए हैं। सेग्रीगेशन एट सोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट प्रोसेसिंग की जो ताकत है उसको देखने, समझने और अपने शहरों में लागू करने के लिए देश भर के लोग आते हैं। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं तो हमको ज़्यादा खुशी होती है। वो भारत का ईशान्य कोण है और अभी कुछ दिन पहले तिनसुकिया का दल आके गया। आज अगरतला त्रिपुरा की राजधानी के पार्षद हमारे साथ में हैं। मैं उनका इंदौर में स्वागत करता हूं और ये मानता हूं कि इंदौर की बेस्ट प्रैक्टिसेस वो अपने शहर में लागू करेंगे और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमसे बातचीत में हमको मिली है उनको भी हम यहाँ लागू करेंगे। धन्यवाद। इंदौर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को शहर के दौरे पर निकले। उनके साथ महापौर पुष्पवंत भार्गव, IDA, नगर निगम, PWD अधिकारी और अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने सबसे पहले बाबर चौराहा से लेकर रेडिशन तक मेट्रो रूट का निरीक्षण किया और जब उन्होंने देखा कि किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो वे जमकर नाराज हो गए। उन्होंने मेट्रो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सभी समस्याओं का समाधान निकालने के निर्देश जारी किए हैं। मेट्रो का अलग अलग मुद्दों को लेकर दौरा किया जा रहा है शहर में, इस तरह के दिशा निर्देश। देखिए, नगर निगम, मेट्रो
और इंदौर विकास प्राधिकरण, तीनों के अधिकारियों के साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो अतिशीघ्र चालू हो रही है तो जो समस्याएं सामने आ रही है उस समस्याओं से हम अवगत करा रहे हैं मेट्रो वालों को। जैसे मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग नहीं है, अब इन्होंने पार्किंग का प्लान नहीं किया। ये इनकी मेट्रो के जो आर्किटेक्ट हैं, मेट्रो के जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इनके पास वहाँ ज़मीन नहीं है तो हमने आईडीए से कहा है कि आप देखिए अगर आपके पास ज़मीन तो इनको दीजिए, क्योंकि बड़ी व्यवहारिक प्रॉब्लम है ये कि स्टेशन के पास लोग छोड़ने आए, लेने आए, कहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे। तो इसलिए मेट्रो की सफलता के लिए पार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर स्टेशन। तो हमने निर्देश दिए थे पिछली बार, आज उसी को हम देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि तीनों विभागों का तालमेल, जैसे इनको मेयर साहब ने भी एक प्रॉब्लम बताई कि इन्होंने काम किया है, यहाँ पर डिवाइडर बनाए, पोल्स लगाए, पर स्टेशन बरोबर नहीं हुआ, समतल नहीं हुआ। वो भी हम देखेंगे और कौन करेगा इसको, इसकी जिम्मेदारी आज हम तय करेंगे। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने जहर खा लिया। उसे मंगलवार रात परिजन इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक लंबे समय से त्वचा रोग से पीड़ित था, इसी कारण समाज में उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर वह डिप्रेशन में रहता था। बहरहाल बाणगंगा थाना पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम रवि, पिता शेर सिंह, साकले निवासी गोकुल धाम सिटी है। थाना बाणगंगा में भी सूचना मिली है देर रात्रि में कि एक रवि नाम का एक युवक था जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है, उसकी फैमिली, और उसने अज्ञात वस्तु खाकर, जहरीला पदार्थ खाकर, और उसके द्वारा उसके इलाज के लिए तत्काल उसके परिजन उसको एमवाईएस ले गए, जहाँ पर देर रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी मर्ग कायम कर लिया गया और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और मृत्यु का, इसके आत्महत्या क्यों की गई, इसके कारणों का पता लगाने के लिए इन सभी के स्टेटमेंट लिए जाएंगे और मर्ग में जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को निगम आयुक्त दिलीप यादव ने बिजलपुर, भागीरथपुरा सहित शहर के अन्य प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्यों से संबंधित कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण में बाधक अतिक्रमण को हटाने के लिए मुनादी कराने के साथ साथ सख्त कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान अपर आयुक्त अभय राजनाथ गांवकर, अधिकारी नरेश जायसवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इंदौर कलेक्टर सीमा वर्मा ने बुधवार को मतदाता सूची पुनः निरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान वे खालसा कॉलेज में पहुंचे, जहां अधिकारियों की टीम इस कार्य में जुटी हुई थी। बाद में उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बीएलओ, सुपरवाइजर तथा निरीक्षण कार्य में लगी टीम की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में बुधवार को एक देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 72 साल की मृत महिला विनीता खांडेकर के पुत्र राहुल और अन्य परिजनों ने उनका शरीर दान कर मानव समाज को एक प्रेरक संदेश दिया है। इस कार्य में मुस्कान ग्रुप की भी बड़ी सहभागिता बताई जा रही है। मृत महिला की देह कॉलेज के अधिकारी राज गोयल को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा की बेहतरी के लिए चलाई जा रही संजीवनी 108 एम्बुलेंस उस समय काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है जब सही जगह और सही समय पर उसका उपयोग होता है। ऐसा ही एक वाकया विगत दिवस प्रकाश में आया है, जहां धार जिला निवासी श्याम अपनी गर्भवती पत्नी और बेटे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन ग्राम कलारिया के निकट रास्ते में ही पत्नी को तेज दर्द हुआ। ऐसे में उन्होंने आसपास के दुकानदारों से मदद मांगी और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। तत्काल मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और उक्त महिला का रास्ते में ही सफल और सुरक्षित प्रसव करा दिया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। इस मदद में जनपद अध्यक्ष रवि चौधरी की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमसे लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।